ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 13.1 का ये मेरा टॉपिक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें मैं आज आपको जो हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको बता रखे हैं कि आपको ये सारी टेबल जितने फॉर्मूले यूज़ होंगे उन सभी को मैंने आपको एनालिसिस करके पूरा वीडियो आपको एक सेंड किया है। अब आप देखेंगे इंट्रोडक्शन है उसका, उस वीडियो का नाम। अब आप देखिएगा 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में आप क्या करेंगे और आपको क्या गिवन है, तो आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है देखिएगा कि पहले बहुत केयरफुली आपको एक क्वेश्चन पढ़ना होगा। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet determined. आपको एक बॉक्स बना है जो कि ओपन है, ऊपर से ओपन है। तो इसमें क्या है कि हमें इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मतलब क्यूबॉइडल बॉक्स हो गया, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपकी डिफरेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिकल में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल होगी, तो इसमें आपके अलग अलग हैं, तो ये क्यूबॉइडल हो गया। ये क्यूबॉइडल बॉक्स का आपको क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। आपको टोटल एरिया, अगर आपको यहाँ देखना होगा कि एक बॉक्स के अंदर ऊपर ढक्कन उसका नहीं है, तो हमें उसी का एरिया माइनस करना। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल दें और उसमें ऊपर वाले टॉप का एरिया माइनस कर दें, तो आपका रिक्वायर्ड शीट ऑफ द जो रिक्वायर्ड शीट होगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आप देखेंगे, लिखेंगे इसमें क्या कि लेंथ of the cuboidal box is equal to 1.5 मीटर। ये अब ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 1.25 मीटर और ब्रेड्थ हो गई, और हाइट क्या हो जाएगी 65 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको मीटर है, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.65 मीटर हो जाएगा आपका। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रिक्वायर्ड सीट फॉर मेकिंग बॉक्स इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स माइनस एरिया ऑफ टॉप। तो क्या बनेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस L इंटू B। आपका बेस होगा, हमारा रेक्टेंगुलर बेस होता है, तो जो नीचे का होगा उतना ही ऊपर का होगा। इसमें आप वैल्यू पुट करिए, L की वैल्यू 1.5 इंटू 1.25 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस 0.65 मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया में से आपको टॉप का या बॉटम का एरिया माइनस करना हो तो L इंटू B हो जाता। अब आप इसका मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना 7 अब आपके 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, यहाँ आ गया। इसके बाद इसका करेंगे मल्टीप्लाई। अब 1 2 5 65 इसमें हम करके देख लेते हैं। फाइव 2 1 8 8 1 2 5 और इसमें 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा तो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15। इसमें आपका 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, यहाँ आ गया। माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी आप कर चुके 1.875। अब आप देखेंगे कि आपको इसको प्लस करना, प्लस करने के लिए आपको कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान हो, आप नॉर्मली प्लस करिए। जैसे कि आपने देखा कि 1.875,
0.8125 और 0.975, यहाँ पे 5 आ गया, 1 दोबारा से 3.6625 माइनस 1.875, ये आपका तो आता रहेगा। अब आप एक बार और चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.33 अब ये मल्टीप्लाई आप करके ही सीधा लिखो 7.325। अब आप देखेंगे इसमें माइनस करना है 1.875, यहाँ आ जाएगा 0.545, यहाँ बचेगा 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको रिक्वायर्ड सीट जो हमारी होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी रिक्वायर्ड सीट हो गया हमारा, जो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ये फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड आंसर कैसे निकालेंगे? द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट इज इक्वल टू रुपीज़ कितना दे रखा? 20। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सीट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका? 5.45 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू आपका, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ बनेगा ₹109 आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपको रिक्वायरमेंट होगी, इतने तो पैसे की सीट आएगी, इतने रुपए की सीट की जो कॉस्ट होगी, और सीट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी ये वाला आंसर है, एक ये वाला आंसर। इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको सॉल्यूशन क्या दे रखा है होगा कि द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ द रूम are 4 meter, 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of the whitewashing the wall of the room and the ceiling at the rate 7.50 rupees per meter square. अब आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या करना है कि चारों दीवारों का आपका एरिया निकालना और सीलिंग का भी एरिया निकालना। तो आपको जब ये टोटल एरिया आ जाएगा फिर उसके बाद आप कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी चारों दीवारों में भी वाइट वॉश होगा और आपको सीलिंग में भी होगा, छत में भी होगा। अब अगर आप एक उस दूसरी तरह से सोचना शुरू करो कि पूरे कमरे में बचा कौन सा जो एरिया जहाँ पे वाइट वॉश नहीं होगा, केवल फ्लोर पे नहीं होगा, तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल के फ्लोर का एरिया माइनस कर दें तो हमें ईजिली आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि कितनी जगह ऐसी है जहाँ पे हमें वाइट वॉश कराना है या होगा। तो हम देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल रूम इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेड्थ हो जाएगी 4 मीटर, लेंथ और हाइट हो जाएगी इज इक्वल टू 3 मीटर। तो एरिया ऑफ द वाइट वॉशिंग प्लेस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL - L × B, ये आ गया। अब आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आप फटाफट इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखिए आपको टोटल सरफेस एरिया में से आपका फ्लोर का एरिया माइनस कर दोगे तो हमें ये क्लियर पता लग जाएगा कि जिस जिस जगह पे वाइट वॉश होना है वो एरिया कितना आएगा। तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया माइनस फ्लोर का एरिया L × B होगा। रेक्टेंगुलर हमारा फ्लोर बेस होता है, तो इसमें आप देखेंगे L 5 × 4 + 4 × 3 और +3 × 5 इज इक्वल टू -5 × 4
ये आपका आ गया। देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ये आपका आ गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 20, तो ये बनेगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 20 47 7 1 2 3 4 माइनस 20, तो ये बन जाएगा 94 माइनस 20 इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया ऐसा है जिसमें कि आपको मतलब वाइट वॉश कराना पड़ेगा। एरिया ऑफ वाइट वॉश प्लेस, एरिया ऑफ वाइट वॉश प्लेस, जिसका हमें एरिया वाइट वॉश कराना है, तो उसका एरिया आ गया। अब उसने क्या कहा, कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू रुपीज 7.50। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई 7.50। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, 74 0 555 आ जाएगा, 555। ये आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, जिसमें कि आपको ये पता लग गया कि कितना एरिया 7 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से अगर हमें पूरे कमरे में वाइट वॉश कराना है तो हमें ये 555 रुपीज़ की कॉस्ट लगेगी, ये हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर में कि आपको ये गिवन है कि आपको थर्ड क्वेश्चन में द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इन रुपीज़ 15,000 फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या क्या लेट करोगे। देखिए आपको क्या पेरीमीटर गिवन है, आपको सीधे एक एरिया इनडायरेक्टली भी गिवन है, तो हमें उसको कैसे पता करना है। तो सबसे पहले में लेंथ और ब्रेड्थ को लेट करना पड़ेगा। तो लेट द लेंथ ऑफ अब ये रेक्टेंगुलर बेस है, तो हॉल इज इक्वल टू एल मीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी इज इक्वल टू बी मीटर और हाइट हो जाएगी एच मीटर। तो हमें क्या करना, अब मुझे निकालना क्या है कि बेस का पेरीमीटर इसमें गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज इक्वल टू 250 मीटर। तो इसका बेस का एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने देखिए जो गिवन था रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस का था 250, और इसका अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो 2 इंटू एल प्लस बी, आप 2 को उधर भेज दो तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 125 हो गया। क्वेश्चन नंबर एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरा उसने क्या दिया कि आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है पेंटिंग की और टोटल कॉस्ट दे रखी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, देखिए ये दोनों चीजें दे रखी है, रुपीज 15,000 इतना पूरा खर्चा आया। और द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 10। देखिए अब आपको क्या करना, चारों दीवारों पर उसने लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। ये एरिया क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि जब हमें ये मालूम चल जाए कि चारों दीवारों पे हमें केवल करना टॉप और बॉटम दोनों छूटे हुए हैं,
तो ये लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब क्या है इसने दिया, जैसे एक पेन 5 रुपये का आता, 500 रुपये के हमने पेन खरीद लिए, तो आप निकाल सकते हो कितने पेन आएंगे, हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो ऐसे हमें निकालना है एरिया ऑफ पेंटिंग प्लेस इज इक्वल टू क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग। तो ये बन जाएगा 15,000 टोटल कॉस्ट लगी, 10 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आपका बन जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया कितना होगा, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो कि दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम का क्या, क्यूबड रूम हो गया आपका, और ये आपको दे रखा 1500। अब आप देखेंगे कि 2 आपको ये एल प्लस बी की वैल्यू हमें मालूम है, इक्वेशन नंबर 2 लिख दो आप। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, एल प्लस बी की वैल्यू कितनी 125 है, 125। अगर आप चाहो तो 2 को इधर भी भेज सकते हो, एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 750। ये आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 भी डाल सकते हो। अब इसमें पुट कर दो तो ये बन जाएगा 125 इंटू एच इज इक्वल टू 750। तो h इज इक्वल टू 750 अपॉन 125। तो h इज इक्वल टू आपका बन जाएगा, इसमें आपसे मल्टीप्लाई करोगे 125, इसको काट दो 25 से 75, 6 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ रूम इज इक्वल टू 6 मीटर की होगी। ये आपका कंप्लीट इस तरह से आंसर आ गया, और ये आपका कंप्लीट होने के बाद